Hello, in this video we are going to see what is collision and types of collisions. So in the last lecture we had seen कि अगर हमने मल्टीपल मासेस को एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह कंसिडर करेंगे तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा. दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. उन मासेस के बीच में कितना भी कोलिजन हो उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. नाउ वी विल लुक एट कोलिजन ऑफ टू मासेस. इधर सेकेंड मास कुड बी रेस्ट इन रेस्ट, मतलब जो दूसरा मास होगा वो रेस्ट पे रह सकता है जस्ट लाइक वॉल, और इट कुड बी मास मीन्स हेवी ट्रक, इट कुड बी एट रेस्ट. सो सेकेंड मास को हम रेस्ट पे ले सकते हैं या फिर उसकी कुछ वेलोसिटी भी हो सकती है. सो कोलिजन में एक चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है हमेशा, दैट इज लीनियर मोमेंटम. अगर दो मासेस को हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करेंगे तो उनका जो लीनियर मोमेंटम रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा. दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 एंड m2 प्लस m2v2. v1 and v2 are final velocities after collision. So there are three types of collisions. First is elastic collision, another is inelastic collision, and third one perfectly inelastic collision. So we will look at them one by one. फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन. नाउ मान लो हमने एक बॉल को ऊपर से किसी हाइट से छोड़ा नीचे और वो जमीन से टकरा के ऊपर उतनी ही हाइट पे रेज हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन. बिकॉज उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड थी, क्योंकि हमने किसी पॉइंट से मास को छोड़ा, देन एट द पॉइंट ऑफ कोलाइडिंग विद द ग्राउंड इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, और उसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए उसको अगर उतने हाइट पे वापस रेस करना है. तो दैट मीन्स उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो एनर्जी इज कंजर्व. और ये एग्जांपल हो गया जब सेकेंड मास जो है वो रेस्ट पे होगा, क्योंकि ग्राउंड हमेशा रेस्ट पे रहेगा. सो इलास्टिक कोलिजन इज बेसिकली कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. सो इलास्टिक कोलिजन हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0. नाउ इनइलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन रियल लाइफ में बहुत कम होता है, दैट इज ऑलमोस्ट होता ही पॉसिबल ही नहीं है. हम जब मॉलिक्यूल्स का कोलिजन देखते हैं तब उसे हम इलास्टिक कोलिजन मान के चलते हैं. वी एज्यूम मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर इलास्टिक बिकॉज वी कंजर्व काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें ऐसा होता है कि अगर हमने बॉल किसी हाइट से छोड़ा तो इट विल नॉट राइज टू द सेम हाइट, इट विल राइज लेस देन द इनिशियल हाइट. दैट मीन्स इट इज लूजिंग सम काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू राइज टू द पर्टिकुलर हाइट. उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, दैट्स व्हाई वो उतने हाइट तक नहीं आ पा रहे. सो इन इनइलास्टिक कोलिजन डेल्टा के इज नॉट 0. So kinetic energy is lost. Now in perfectly inelastic collision, suppose हमने कोई मिट्टी का ब्लॉक, that is मिट्टी का बॉल हमने नीचे छोड़ दिया, तो वो क्या होगा? वो जमीन से टकरा जाएगा और उधर ही चिपक जाएगा. This is called as perfectly inelastic collision. That means अगर कोई दो मास पहले किसी स्पीड से जा रहे थे एंड उनका कोलिजन होने के बाद वो एक होके सेम स्पीड से जा रहे हैं, दैट मीन्स मास इज कंबाइंड. सो दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो जाएगा अगर हमने दो क्ले के बॉल्स, अगर एक क्ले का बॉल रेस्ट पे है और दूसरा क्ले का बॉल हमने उसकी तरफ फेंका, तो क्या हो जाएगा? दोनों क्ले के बॉल एक साथ चिपक जाएंगे और किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. इन दिस केस डेल्टा के इज मैक्सिमम. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा वो सबसे ज्यादा होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. नाउ इलास्टिक कोलिजन में देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन, दैट इज इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक. सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन. इनके हम एग्जांपल्स और एक तरीके से ले सकते हैं कि हमने अगर बुलेट फायर की
किसी वॉल पे या फिर किसी ब्लॉक पे और वो उसी वेलोसिटी से अगर रिटर्न आई तो वो हो जाएगी इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाएगा, हमने बुलेट को किसी ब्लॉक पे मारा एंड वो बुलेट किसी स्पीड से वापस आई बट इट इज नॉट इक्वल टू द इनिशियल स्पीड, सो दैट विल बी इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या हो जाएगा कि बुलेट हमने मारी ब्लॉक पे और वो ब्लॉक के अंदर फिक्स हो गई, दैट इज वो ब्लॉक के साथ आगे बढ़ गई, ब्लॉक को लेकर ही आगे बढ़ गई। दैट मीन्स ब्लॉक और बुलेट की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। सो दिस विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। नाउ वी विल लुक एट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी हमें पता है कि दो मास अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है दैट इज u1 एंड u2, सो दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इनिशियल फेज बिफोर द कोलिजन। सो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब सेकेंड मास की तरफ पहला मास किस स्पीड से आ रहा है। सो इट विल बी va इक्वल टू u2 माइनस u1, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v1 हो जाएगी और इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v2 हो जाएगी। तो हम आफ्टर कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नाउ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, अगेन इट विल बी सेम, v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ही होगी। So this is velocity of separation and this is velocity of approach. Velocity of separation को हम velocity of recede भी कहते हैं। So velocity of separation is v2 minus v1 and velocity of approach is va equal to u2 minus u1। अभी हम coefficient of restitution को define करते हैं, e equal to minus velocity of separation upon velocity of approach. So this is how we define coefficient of restitution, which is equal to minus of v2 minus v1 upon u2 minus u1। So इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v1 minus v2 upon u2 minus u1। So this is the formula for coefficient of restitution, very important formula। नाउ अभी हम कंसिडर करेंगे फॉर इलास्टिक कोलिजन। अगर जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, दैट मीन्स u2 इज जीरो। सपोज हम ग्राउंड कंसिडर करेंगे तो u2 जीरो हो जाएगा और v2 भी जीरो हो जाएगा। कोलिजन के बाद ग्राउंड को कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। सो हमने इलास्टिक कोलिजन में क्या देखा था कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट वाज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन बॉल उतनी हाइट पे आया था, अगर हमने बॉल छोड़ा तो उसी हाइट तक आया था, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वाज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सो v1 will be equal to u1 and v2 and u2 are zero for second mass which is at rest, that is ground. So v1 will be equal to u1. So e क्या हो जाएगा 1। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इज 1। नाउ फॉर we'll consider perfectly inelastic collision, जिसमें एक बॉडी दोनों बॉडी एक साथ कंबाइन होके साथ में जाते हैं। सो अगर हम कंसिडर करेंगे कि हमने क्ले का बॉल नीचे छोड़ा तो ग्राउंड की और बॉल की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। सो इट हैड सम इनिशियल वेलोसिटी बट दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दैट मीन्स उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, दैट इज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन विल बी जीरो क्योंकि वो दोनों साथ में ही जा रहे हैं। सो इन दोनों के वेलोसिटीज का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। सो ई क्या हो जाएगा इसके लिए जीरो।
So for perfectly inelastic collision, coefficient of restitution is 0. Now for inelastic collision, E is between 0 and 1. ऑब्वियसली बात है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में 1 है और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में 0 है, तो इनइलास्टिक कोलिजन में उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी हमेशा. सो वी गेट. आई होप यू अंडरस्टैंड कोलिजन. थैंक यू.